द 15 मिनट शो के डे 4 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन कहाँ है, यानी कि कौन क्या है, कहाँ है, भारत का रैंकिंग किस पोजीशन पे है। इन सारे चीजों के बारे में आज के हम इस 15 मिनट शो के बारे में देखने वाले हैं। अच्छा, आपने इससे पहले का 3 15 मिनट शो देखा और इसका पीडीएफ को लेकर के आपको बहुत ज्यादा इशू है, तो वो कहाँ मिल जाएगा? दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन खोलोगे तो वाईटी पीडीएफ का फोल्डर फ्रंट पर ही दिख जाएगा होम पेज पर, वहां से आप जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप दुर्गेश एकेडमी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है लूसेंट का, चूंकि आज रविवार है और ऐसा फील नहीं हो रहा है कि रविवार है, हालांकि रविवार मुझे लिखने नहीं आता है। और आज जो है शाम 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक जो है वो हम करवाने वाले हैं आप सभी के लिए। क्या लूसेंट में, लूसेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा तो लूसेंट का रेड बॉक्स जो होते हैं वो सभी सब्जेक्ट का लूसेंट का रेड बॉक्स इस टाइप का होता है ना, उनको हम कवर करवाने वाले हैं। तो आप सभी लोग आज शाम 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक के पूरे मैराथन में जरूर जुड़ करके इसे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के कौन है, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें सर्वोच्च न्यायालय के, तो वो कौन है? जस्टिस सूर्यकांत जो है वो 53वें नंबर का है। इन्हीं का मानना है कि भारत के जो युवा है वो कॉकरोच है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, हालांकि आज ही चेंज हुआ है और एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैंने देखा था, लेकिन इससे पहले का कौन थे तो वो हो जाता है संगम साहू। आज ही चेंज हुआ है, ठीक है, तो आप इसको नया वाला का एक बार चेक कर लेना, ठीक है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा है। और आर वेंकट रमनी जो है वो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं हमारा आर वेंकट रमनी। रमनी, रमन 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 करते रहो, यानी कि किसी भी कोर्ट में जाकर के रमन रमन। तो भारत के महान्यायवादी कौन? आर वेंकट रमनी। अच्छा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। ये काफी महत्वपूर्ण है। इन सब में से आर वेंकट रमनी का आपको याद रखना है कि आर वेंकट रमनी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। वहीं पे अगर हम बात करें तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो तुषार मेहता हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात करें राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश। हरिवंश, अच्छा आपको पता होगा कि हालांकि वो तो मर गए, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन जी, वो तो मर गए, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश जी हो जाते हैं। अच्छा, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो हो जाते हैं, हालांकि सीपी राधाकृष्णन जी जो है वो वर्तमान में ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, शायद सभी लोगों को पता होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो ज्ञानेश कुमार जी है। लेकिन एक क्वेश्चन आप मुझे बताना कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जी थे, ठीक है, याद रखोगे। अब यहाँ पे उपसभापति कौन हो जाते हैं? श्री हरीश चंद्र हरिवंश, श्री हरिवंश जी हो जाते हैं, ठीक है। चुनाव आयुक्त की बात करें तो एक विवेक जोशी, अच्छा विवेक जोशी और दूसरा सुखविंदर सिंह संधू जो है वो हो जाते हैं। तो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी है और अन्य चुनाव आयुक्त जो है वो विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू हो जाते हैं। तो ये भी बातें याद रखोगे, मुख्य कौन हो गए? ज्ञानेश कुमार, और दो अन्य सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। जोश में आकर के जो है ना सिंधु नदी को पार कर दिए, कौन? विवेक जोशी। तो विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ऐसे भी याद रख सकते हो। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति जी है, यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है और कौन हो जाएंगे? संजय मूर्ति जी जो है वो हो जाता है, ठीक। इसी प्रकार वायु सेना अध्यक्ष, एयरफोर्स के हेड कौन हो जाते हैं? अमरप्रीत सिंह जी जो है वो हो जाएंगे। वहीं पे नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हो जाते हैं। और थल सेना अध्यक्ष जो है वो उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, द्विवेदी यानी कि जमीन के ऊपर द्विवेदी, जमीन के ऊपर द्विवेदी। तो थल सेना के हेड द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, यानी कि जमीन के ऊपर द्विवेदी, जमीन के ऊपर द्विवेदी, यानी कि उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के अध्यक्ष। अच्छा, थल सेना जो है
थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, एसएसबी जो है वो एसएसबी डे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। और वर्ष 2025 में जो है इसका कब मना, कौन सा 61वां स्थापना दिवस मनाया गया था। तो वायुसेना अमर प्रीत, अमर रहे, अमर रहे। तो वायु जब हम बोलते हैं तो क्या अमर रहे, अमर रहे, हवा में बोलता है तो अमर रहे, अमर रहे। अमरप्रीत सिंह जी वायुसेना अध्यक्ष हो गए। नौसेना, नौसेना, नौसेना यानी कि दिनेश कुमार त्रिपाठी। तीन, क्या नाम है? 3 गो नाम है, दिनेश भी नाम है, कुमार भी और त्रिपाठी भी। तो नौसेना दिनेश त्रिपाठी, डीकेपी, डीकेपी नौसेना, डीकेपीट, डीकेपीट, डीकेपीट दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ऐसे भी याद रख। थल सेना उपेंद्र द्विवेदी जो है वो हो जाएंगे। वहीं पे चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस, प्रथम सीडीएस कौन थे? विपिन रावत थे। लेकिन सीडीएस जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन? सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान। सीडीएस नहीं, एसी चाहिए, एसी। सीडीएस नहीं, एसी चाहिए। क्या चाहिए? एसी। अनिल चौहान। कौन? अनिल चौहान। सीडीएस नहीं बल्कि एसी चाहिए, एसी। तो सीडीएस कौन हो जाएंगे? एसी। अनिल चौहान जी जो है वो एसी हो जाएंगे, यानी कि अनिल चौहान। कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथ। भाई टीवी में सोम दिन कैबिनेट सचिव को देखना है। क्या करना है? टीवी में सोमवार को जो है वो कैबिनेट सचिव को देखना है। तो कैबिनेट सचिव कौन? टीवी सोमनाथ। कौन? टीवी सोमनाथ। टीवी सोमनाथ याद रखोगे, टीवी सोमनाथ। तो अभी कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ हो जाते हैं। सीबीसी केंद्रीय विजिलेंस कमीशन जो है उसका कौन हो जाएगा? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वास्तव में जो है हम किसी को चोरी नहीं करने देंगे। तो सीबीसी चोरी, सीबीसी वास्तव में हम किसी को चोरी नहीं करने देंगे। सी फॉर चोरी। तो केंद्रीय विजिलेंस समिति यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसके हेड कौन हो जाते हैं भाई? तो वो हो जाते हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अभी आपको लगेगा याद नहीं हो रहा है, लेकिन आप एक बार मेमोराइज करोगे तो आपको पूरा याद हो गया रहेगा। ठीक है। महानिदेशक एसएसबी के हेड कौन हो जाते हैं? संजय सिंघल जो है वो एसएसबी के हेड है। कौन? संजय सिंघल। एसएसएसएस, एसएसबी संजय सिंघल, संजय सिंघल, एसएसबी संजय सिंघल। याद करने का बेहतर तरीका ये है कि कोई चीज से रिलेट कर लो, आपको याद हो गया। एसएसबी में आपको ऐसा से नहीं याद रहेगा, संजय सिंघल, संजय सिंघल, एसएसबी संजय सिंघल। मैं कह रहा हूं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना इससे तो आप जरूर पक्का करके आइएगा। संजय सिंघल एसएसबी हो जाता है। ठीक है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जो है वो कौन हो जाएंगे? बीएसएफ के हेड हो जाएंगे। पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा आरपीएफ, आरपीएफ कौन हो जाएगा? सोनाली मिश्रा। सोनाली। नाली, नाली तलाश दो रेलवे का, नाली, नाली उकेड़ दो रेलवे का। देखो किसने जो है वो पानी फेंका, तो नाली तलाश दो, यानी कि सोनाली जो है वो आरपीएफ के हेड हो जाते हैं। क्या? आरपीएफ के हेड हो जाते हैं। कौन? सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा जो है वो क्या हो जाएंगे? आरपीएफ के हेड हो जाएंगे। जितना भी नाली है सबको ढूंढो रेलवे वाला और क्या करो? सोनाली मिश्रा को जो है आरपीएफ के महानिदेशक बना दो। उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है जी? अशोक कुमार लाहिरी। एकेएल, एकेएल नीति, नीति आयोग के हेड कौन हो जाता है? अशोक कुमार लाहिरी। यानी कि नीति जो बनाओ ना तो लहरा दो परचम, लहरा दो परचम, लहरा दो। तो नीति बनाओ ऐसा कि परचम लहरा जाए। तो यहाँ पे नीति आयोग जो है वो अशोक कुमार लाहिरी हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीईओ नीति आयोग, नीति आयोग के जो सीईओ है वो कौन है जगह? निधि छिब्बर, हालांकि छोड़ सकते हो इसे। 16वें और 15वें वित्त आयोग, वित्त आयोग कौन हो जानते हैं? अभी वर्तमान में अरविंद पनगढ़िया जो है वो 16वें वित्त आयोग है। 16वें वित्त आयोग कौन हो जाएंगे? तो अरविंद पनगढ़िया जी हो जाएंगे। अच्छा, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तुहीन कांत पांडे। सेबी तुम हमसे चेंज करोगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय विनियम बोर्ड, यानी कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है वो सेबी क्या हो जाता है? तुहीन कांत पांडे। सेबी क्या हो जाता है? तुहीन कांत पांडे जो है वो हो जाएंगे। ठीक है। सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान यूआईडीएआई, आपने आधार कार्ड वाला सुना होगा। आधार, भूमि से उठ करके ना कुमार बना दिए, भुवनेश कुमार। आधार कार्ड बनाना है तो कहाँ जाओ? भुवनेश कुमार। भूमि में चलते हुए जाओ, भुवनेश कुमार। आधार कार्ड बनाना है तो कहाँ जाओ? भुवनेश कुमार जाओ। कहाँ? भुवनेश कुमार जाओ। अध्यक्ष
लोक लेखा समिति यानी कि पैक होता है, पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी होता है, केसी वेणुगोपाल केस से पैसा निकालेंगे, कोई बोलेगा केस से पैसा, पब्लिक का पैसा है केस से निकाल लेंगे, तो यानी कि केसी वेणुगोपाल जो है वो पैक यानी कि पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी का हेड होते हैं लोक लेखा समिति। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूजीसी के हेड कौन है? विनीत जोशी। मैं कहता हूं ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में पूछेगा। यूजीसी कौन हो जाएंगे? विनीत जोशी जो है वो हो जाएंगे। इसरो के हेड कौन है? वी नारायण जो है वो हो जाते 11वें नंबर के, हमने आपको पहले भी बताया। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी अजित कुमार मोहती हो जाते हैं। वहीं पे परमाणु ऊर्जा, ये नहीं, ये तो छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के हेड कौन है? जय शाह हो जाते हैं। बीसीसीआई के हेड कौन है? मिथुन मनहास। मिथुन चक्रवर्ती जो साइकिल के पीछे छुप करके गोली मारते थे ना भाई, गुंडों को पानी छूट जाते थे, पसीने छूट जाते थे, तो मिथुन मनहास बॉलर को इतना मारो कि मिथुन बना दो। मतलब मिथुन जो है गुंडा को कितना मारता था? खूब। मिथुन मनहास यानी कि मिथुन मनहास जो है यहाँ पे हो जाएगा। आरबीआई के हेड कौन हो जाएगा? संजय मल्होत्रा जो है, संजय मल्होत्रा। वहीं पे एसबीआई के हेड कौन हो जाते हैं? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, चिल्ला श्रीनिवासलू शेट्टू, ठीक है, ये भी याद रखना। महासचिव यूएन के हेड कौन है? यूएनओ के हेड जो है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो है यूएनओ के हेड है। एंटोनियो गुटेरस जो है पुर्तगाल के है और ये हेड है। अच्छा, 77वां गणतंत्र दिवस की बात करें तो इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? एंटोनियो कोस्टा जो कि ईयू के हेड है। कौन है? ईयू के अध्यक्ष है। और उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, ये भी याद रखोगे। तो यूरोपियन यूनियन है जो है वो मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा, यानी कि कोस्टा जो है वो डेरा में लगा दो, ठीक है। कोस्टा लेन याद रखो, कोस्टा लेन। तो कोस्टा और लेन जो है ये दोनों क्या हो जाती है? तो ये मुख्य अतिथि हो जाते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष पर सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में महाराष्ट्र की झांकी थी। यानी कि सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी थी? महाराष्ट्र की झांकी। सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय विभागों में संस्कृति मंत्रालय की थी। यानी कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के पास बहुत पैसा है, तो ये भी याद रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देखना कि इसरो का आगामी मिशन कौन कौन सा है? अंतरिक्ष स्टेशन 2028 में एक नियोजित स्टेशन जहां यात्री 15-20 दिन रह सके अंतरिक्ष में, ये हो जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन 2028 में जो है ये बन करके तैयार होगा, एक नियोजित स्टेशन जहां 15-20 दिन रुक सके। चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च होगा, चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचाएगा। लूपेक्स जो है ये 2028 में जक्सा यानी कि जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है। लूपेक्स कब? 2028। गगनयान 2027, शुक्रयान 2028 और मंगलयान 2 2030। ये हमारा तीनों का तीनों ये सारा जो है हमारा आगामी मिशन हो जाता है। अच्छा, विश्व में प्रथम की बात करते हैं तो ये भी देख लेना। अच्छा, यहाँ पे चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन आता है? भारत। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा कौन उगाता है चावल? पश्चिम बंगाल। तो चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम पे है भारत में, और पूरे विश्व में भी भारत जो है वो प्रथम पर है। गेहूं और आलू की बात करें तो चीन इस दोनों में नंबर 1 पर है, और उत्तर प्रदेश गेहूं और आलू का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य हो जाता है। मक्का की बात करें तो मक्का उत्पादन सबसे ज्यादा अमेरिका करता है, और भारत में जो है वो कर्नाटक करता है। जूट उत्पादन जो है, जूट उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, लेकिन जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल भारत में सबसे अधिक होता है। हालांकि बिहार के पूर्णिया में जो है वो जूट उत्पादन अधिक होता है। कॉफी उत्पादन सबसे ज्यादा ब्राजील करता है, लेकिन बिहार में जो है, भारत में जो है वो कर्नाटक करता है। दूध की बात करें तो दूध सबसे ज्यादा भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो है दूध का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। खनिज कोयला ग्रेफाइट सबसे ज्यादा चीन में मिलता है। हीरा कहाँ मिलता है? रूस में। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, और भारत में ओडिशा में हीरा सबसे ज्यादा मिलता है। कोयला जो है वो ओडिशा में मिलता है, सोना कर्नाटक में, सीसा और कैडमियम जो है वो राजस्थान में। तो ये सारे कुछ बातें थी, इनको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। हमें उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कुछ लगभग याद हो गया होगा। एक बार रिवीजन कर लेना वो बेहतर रहेगा। और मैं तो इतना ही कहता हूँ, जिससे तुम पुलिस की नौकरी कहते हो ना, वो हमारी जान है।
तो जिसे तुम पुलिस की सरकारी नौकरी समझते हो, वो हमारी जान है, जान। ठीक है, वही बात है। तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से तैयारी करिए, और आज शाम में सभी के सभी लोग 6 बजे से जरूर रहिएगा हमारे साथ। और 6 बजे से लूसेंट का रेड बॉक्स मैराथन चलेगा। क्या चलेगा? लूसेंट का जो है वो रेड बॉक्स मैराथन जो है वो स्टार्ट होगा। कितने बजे? आज शाम 6 बजे से रात के 12 बजे तक चलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में, यानी कि कल 3 बजे। नमस्कार।